गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 2 है, जहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था नॉर्मल कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एंड ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब लेक्चर 2 में हमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हम मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़ेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला हमें सेक्शन फार्मूला में मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, किन्हीं पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स ए एंड बी टू आर द टू गिवन पॉइंट्स, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालनी है। जैसे ये वाली गिवन लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, तो निकालने के लिए क्या होता है, जो दो पॉइंट्स गिवन होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? लेट कोऑर्डिनेट्स आर x1 x2 y1 x2 y2। तो इसका जो फार्मूला होता है इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट एक फार्मूला से निकाल आता है। वो फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे देखिए, इन रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस लगता है, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं पे फार्मूला आपको मिल जाएगा कि ऐसे अंडर रूट फार्मूला इसका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर है तो इसमें इसके अल्टरनेट हो जाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फार्मूला मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या बन गया? सिंपल सा देखो, x2 पहले x2 माइनस x1, इसका क्या कर लेते हैं? होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, कर लेते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला है? डिस्टेंस फार्मूला। थोड़ा और क्लियर करते हैं डिस्टेंस फार्मूले को। देखो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं दो पॉइंट्स, क्या दिए हैं? मान लो कि x1 y1 x2 y2, टू पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का अगर मुझे बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या हो जाएगा फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बीच में प्लस का साइन लगेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला समझ में आया। इस फार्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मान लो एक पॉइंट, एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें देखना है कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए पॉइंट दिया हुआ है -2 कामा -1, ये ए है, ये बी है। तो -2 पॉइंट पे क्या दिया हुआ है? -2 कामा 1 4 कामा 3। मान लो इस पॉइंट को हमने क्या लेट कर लिया है? x1, और ये क्या हो रहा है? y1। ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जा रहा है? x2 एंड y2। ठीक है, मेरे पास सेक्शन फार्मूला है क्या? सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट x1 हो गया, ये y1 x1 y1, ये x2 y2। इसको अब डिस्टेंस फार्मूला इनके बीच का निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला मेरे पास होता क्या है? सिंपल सा देखो, होता क्या है? इन रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको अब x1 के प्लेस पे क्या है? देखो सबसे पहले x1 के प्लेस पे क्या दे रखा है इन्होंने? क्या है? x2 के प्लेस पे क्या है? 4 रख लिया, माइनस का माइनस और -2। ठीक है, होल स्क्वायर रूट कर लिया इसमें हम लोगों ने। हुआ क्या? बीच में प्लस का साइन लगा। अब y2 दिया हुआ है, y2 क्या दिया हुआ है? 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है? ऊपर यहाँ पे देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो अगर हमने इसको ऐड कर लिया तो कितना आ गया? 40। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई? 40। 40 को हम कितना ले सकते हैं? 2√10। ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार समझो इसको। अगर मुझे
निकालना है, इस क्वेश्चन इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता क्या है, सिंपल सा देखो, x2 माइनस माइनस का x1 होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन लगता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, किसका साइन लगता है, होल स्क्वायर। अब x1 के प्लेस पे यहाँ पे क्या है -2, y1 के प्लेस पे क्या है 1, x2 के प्लेस में क्या है 4 और x3 के प्लेस पे क्या है, सॉरी y2 के प्लेस पे क्या है 3। इसको इसमें पुट कर लेते हैं। पुट किया हमने, x2 के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया, देखो 4, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, 4 + 2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर से देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4 + 2 कितना दिया है, 4 + 2 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36। यहाँ पे 3 - 1 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 40, तो 6 + 4 6 36 + 4 कितना हो गया 40 को कितना ले सकते हैं 2√10। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 2√10। समझ में आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सब लोग करके दिखाना, ठीक है। दिया क्या है, इसी प्लेस पे हमने इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पे लिख दिया 3,4, ओके, और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे कर दिया है 6,9। यू हैव टू फाइंड आउट बिटवीन ए एंड बी। ये ए है और बी है, तुम क्या क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी निकाल के दिखाओ, ठीक है। चलो, अब हमारा जो सेकेंड टर्म होगा वो सेक्शन फार्मूला बताने का होगा। किसका होगा, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। चलो फिर सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन फार्मूला होता क्या। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं x y, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a, b। मान लो a और b कोई एक लाइन है, इसमें पॉइंट p इसको m1 और m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। a, पॉइंट्स a एंड b, x1 y1, b x2 y2, इंटरनली डिवाइड्स, ये ध्यान में रखना है, इंटरनली डिवाइड, ठीक है ना। दो टर्म आते हैं, एक इंटरनली आता है, एक एक्सटर्नली आता है। क्या आता है, एक्सटर्नली आता है कि इंटरनली आता है। इंटरनली में प्लस का साइन लगता है, एक्सटर्नली में माइनस का साइन लगता है। तो 10th क्लास में CBSE और ICSE में केवल इंटरनली है, एक्सटर्नली नहीं है। एक्सटर्नली 11th में मिलता है। सो अभी हम केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, इंटरनली। तो देखो, अगर इसको समझना है हमें ग्राफ में, तो ग्राफ में ये कैसे समझते हैं, देखिए जैसे ये देखो, ये कोई दो पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है, A एंड B। A एंड B आर द 2 पॉइंट्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B x1 y1 एंड x2 y2 विच इज़ डिवाइडेड बाय द पॉइंट P। और किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट का फार्मूला क्या बनता है, एक बार मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। इसके फार्मूला बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले देखो x1 का x2 का m1 से मल्टीप्लाई कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लिया, लिख लिया m1 x2। अब इस x1 का m2 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस का m2 x1, और दोनों को ऐड कर लो जो रेशियो में गिवन है m1 + m2। दूसरा देखो y के लिए भी सेम होता है, y2 मल्टीप्लाइड बाई m1, y1 मल्टीप्लाइड बाई m2 अपॉन का क्या हो जाएगा, m1 + m2। एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन कैसे सेक्शन फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूला ऐसे याद करने का तरीका क्या होता है, m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन का m1 + m2। ये x को डिनोट करता है। जैसे p के पॉइंट्स क्या हैं, x एंड y, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये निकलेगी। और y की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर हम y के कोऑर्डिनेट्स के साथ ले लेंगे, y m1 प्लस का y1 m2 अपॉन का m1 + m2। इसको हम सेक्शन फार्मूला करते हैं। सेक्शन फार्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन को 2 पार्ट्स में ये डिवाइड करता है, ठीक है। यहीं से मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। अगर यहीं पे m1 = क्या हो जाए, m2 हो जाए, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, तो P इज़ मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला अलग बनता है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हम फिर से देखते हैं, ठीक है। ओके, देखो अगर वही पार्ट, मान लो ये लाइन मैंने ए बी ड्रॉ करी थी और P यहाँ पे क्या हो जाए, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, मतलब m1 = m2, दोनों का रेशियो क्या हो जाए 1:1 का।
1:1 का रेशियो हो जाता है, तो जो फार्मूला हमारे पास मिड पॉइंट का बनता है, मिड पॉइंट का वो बन जाता है x1 + x2 अपॉन का 2 y1 + y2 अपॉन का 2। मान लो कि पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, यहाँ पे दिया हुआ है, चलो देखो क्या ए पॉइंट दिया है x1 y1 और बी पॉइंट दिया है x2 y2। तो इसका जो मिड पॉइंट का फार्मूला होगा x1 y1 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर, सॉरी x1 x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये x का पार्ट हो गया। y1 y2 को डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर लो, पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये x को डिनोट करता है, ये किसको डिनोट करता है, y को डिनोट करता है। ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा x का पार्ट है, कौन सा y का पार्ट है। मान लो p कोई है, मान लो ये लाइन है जिसका p मिड पॉइंट है, तो p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x और y के ही फॉर्म में तो होगा। तो x जो होता है वो x वाला सेक्शन होता है, y जो होता है वो y वाला सेक्शन होता है। ये याद करके रखना है, समझ लेना, क्योंकि इसका कंपेयर करना होता है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि कंपेयर करेंगे, x को x से कंपेयर करेंगे, y को y से कंपेयर करेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट समझ में आया। तो हमने आज 3 चीज़ें कौन कौन सी पढ़ी, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा पढ़ा हमने सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पे ही हमने मिड पॉइंट पढ़ा। क्या पढ़ा, मिड पॉइंट, ठीक है। क्या हो जाता है, मिड पॉइंट। हाँ, एक टॉपिक इसमें बच रहा है, बच क्या रहा है कि वो एक्सटर्नली डिवाइड वाला, मतलब इंटरनली तो हमने पढ़ा था, एक्सटर्नली डिवाइड में केवल ये साइन माइनस का हो जाता है, बस साइन क्या कर दो, माइनस का कर दो, और सारा फार्मूला वही होता है, ठीक है। समझ में आई बात, ओके।